आज हम बात करेंगे 9वीं की मैथ है। चैप्टर नंबर 2 है, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग, यानी कि एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। इसके ये जो सी लोगारिथमिक फॉर्म के अंदर जो सा एक्स आपको दिख रहा है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो हम इस पॉइंट को ख़त्म करते हैं। लोग आपको पता है कि पॉइंट कैसे ख़त्म करते हैं। हम सबसे पहले तो पॉइंट वाली वैल्यू के नीचे बटा लगाते हैं और इस पॉइंट के बिल्कुल नीचे एक लगाते हैं और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं, ठीक है, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं ना, उतने ही बटे के नीचे एक के बाद ज़ीरो लगा दें। तो चूँकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो हमने एक के बाद जो उनसा ज़ीरो लगाने हैं, ज़ीरो वो एक ही लगाना है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो उनसा है ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। log 9x इज इक्वल टू 5/10, 5 कम 5, 5 दूनी 10। अब log 9x 1/2, यहाँ पर क्या करना है हमने? लोगारिथमिक फॉर्म से अब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है ताकि हमारा x आसानी से आ सके, ये log ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे जाएंगे? सबसे पहले तो log के नीचे जो छोटा नंबर होता है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर बेस बन जाती है और लोगारिथमिक फॉर्म में जो सा आंसर आ रहा होता है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर बेस की पावर बन जाता है और लोगारिथमिक फॉर्म के अंदर log के साथ जो उनसी वैल्यू लगी होती है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर बराबर के दूसरी तरफ जाकर एक्सपोनेंशियल फॉर्म का आंसर बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 9 जो सा होगा इसके फैक्टर्स बना देंगे। फैक्टर कैसे बनाते हैं? एलसीएम लेते हैं, 3 3 9, 3 एकम 3, ठीक है। तो 9 के एलसीएम के अंदर 3 2 दफ़ा आ रहा है, ठीक है। 9 के एलसीएम के अंदर 3 आ रहा है, 3 लिख दिया। और 9 के एलसीएम के अंदर 3 कितनी दफ़ा आ रहा है? 2 दफ़ा आ रहा है, तो वो 2 3 की पावर में जाएगा, ठीक है। अब ये जो उनसे 9 के ऊपर पावर थी 1/2, वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस पूरे की पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स। अब हमें पता है कि पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो कर दो, 2 2 से कट गया तो x की पावर आ जाएगी 3। ये लो, ये आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर सवाल दिया गया है। हमने यहाँ से क्या करना है? 9 के फैक्टर बनाने हैं। 27 का एलसीएम ले लो, 27 भी लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर बराबर के दूसरी तरफ 27 भी लिखा हुआ है। तो 27 के फैक्टर बनाते हैं। सबसे पहले 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3, ठीक है। तो 1/9, 9 के फैक्टर क्या बने हैं? 9 के फैक्टर ये 2 बने, ये देखें 9 के एलसीएम के अंदर 3 2 दफ़ा आ रहा है। 9 के एलसीएम के अंदर 3 आ रहा है और कितनी दफ़ा आ रहा है? 2 दफ़ा आ रहा है, वो पावर में चला जाएगा, ठीक है। और इस पूरे की पावर 3x। इसी तरीके से 27 है, 27 के एलसीएम के अंदर 3 जो सा है वो 3 दफ़ा आ रहा है। तो 27 के एलसीएम के अंदर 3 आ रहा है और 3 कितनी दफ़ा आ रहा है? 3 दफ़ा, वो 3 की पावर में चला जाएगा, ठीक है। समझ आ गई आपको? अब ये जो से बटा ख़त्म करने के लिए 3 की पावर 2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगी 3 की पावर -2, ठीक है। क्योंकि हमने नीचे से ऊपर गए हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा और इस पूरे की पावर 3x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अब पावर आपस में मल्टीप्लाई कर हो रही है तो कर दो, 2 3 6, 6x, 7 वैसे का वैसे ही -3 की पावर 3। अब कंपेयर बेसिस एंड पावर, ठीक है ना। बराबर के बराबर के दोनों तरफ बेस सेम है, बराबर के दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर जो सी होंगी वो भी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। समझ आ गई? यानी कि आपने लिखना क्या है? कंपेयर बेसिस एंड पावर्स, ठीक है। ये लिखने के बाद फिर आपने -6x इज इक्वल टू 3 लिखना है, ठीक है। हमें बेस तो सेम दिख रही है इसलिए वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, पावर को सेम करना है ना तो वो लिखने की ज़रूरत है, लिख दिया। अब ये x के साथ जो 6 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये -6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, बराबर के दूसरी तरफ जाकर -6 डिवाइड हो गया, 3 कम 3, 3 दूनी 6, x इज इक्वल टू -1/2। ये x की वैल्यू आ गई,
अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा वाला पार्ट करना है। इसमें सबसे पहले तो हम फैक्टर बना लेंगे 32 और 64 के, ठीक है ना। 64 के फैक्टर कैसे बनाएंगे, एलसीएम लेकर। 64 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 हासिल 2 छिके 12, 2 अठे 16, फिर उसके बाद 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। ये हमने 64 के फैक्टर्स बना लिए, ठीक है। 1/32 के फैक्टर भी बन चुके हैं। देखा जाए तो 32 यहाँ से शुरू हो रहा है, 32 के फैक्टर यहाँ से शुरू हो रहे हैं और नीचे तक जा रहे हैं, ठीक है। तो 32 के एलसीएम के अंदर 2 आ रहा है, तो 32 की जगह हम 2 लिख सकते हैं, लिख लिया। अब 32 के एलसीएम के अंदर 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 दफ़ा आ रहा है, तो 2 की पावर में चला जाएगा 5, ठीक है। इसी तरीके से 2 इसकी पावर 2x, और 64 के एलसीएम के अंदर 2 आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है, ठीक है, तो 2 लिखेंगे। और 64 का एलसीएम ऊपर से शुरू हो रहा है, 32 के ऊपर से बिल्कुल, 1 2 3 4 5 6। 64 के एलसीएम के अंदर 6 दफ़ा 2 आ रहा है, तो वो 6 जो सा होगा वो 2 की पावर में चला गया। अब उसके बाद हमने बटा ख़त्म करने के लिए 2 की पावर 5 को ऊपर ले जाएंगे, तो ये पावर का साइन चेंज होकर -5 में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। ये 2x आ गया इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो कर दो, 5 दूनी 10, x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब ये बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, वो इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। आपने क्या लिखना है, आपने पहले ये लिखना है कंपेयर बेसिस एंड एक्सपोनेंट्स, ठीक है, या फिर पावर्स भी लिख सकते हैं, कंपेयर बेसिस एंड पावर्स। तो बेस चूँकि सेम ही है, ठीक है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो पावर हमें सेम नहीं लग रही, इनको हमने, ठीक है ना, पावर हमें सेम नहीं लग रही, तो हम पावर को हम लिखेंगे नीचे, इसको सेम बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से x हमने निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो x के साथ जो सा -10 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, x इज इक्वल टू -3/5। ये लो जी, ये x का आंसर आ गया -3/5, ठीक है, -3/5 आ गया। अगर आपने एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 के बाकी पार्ट्स देखने, तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। टाइटल पर क्लिक करने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 के बाकी पार्ट्स भी देख लेना है। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।